सबसे पहले आपको पॉजिटिव पिक्चर ही हम दिखाएंगे और राहत भरी तस्वीर जो आई है वो कोरोना से जुड़ी हुई है। जिस ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को टेंशन दे रखी है, टेंशन बढ़ाई भी हुई है, उसी को लेकर अब दक्षिण अफ्रीका में एक स्टडी हुई है जिसके बाद वैज्ञानिक दावा ये कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन कोरोना की नेचुरल वैक्सीन साबित हो सकता है। जहां स्टडी में कहा गया है कि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से कम घातक है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन संक्रमित शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं जो डेल्टा पर काफी असरदार हैं। ये स्टडी नए साल में नई उम्मीदें देने वाली है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या 2022 में कोरोना का दी एंड हो जाएगा? कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की बैड न्यूज सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से ही आई थी और नए साल के मौके पर इस वेरिएंट को लेकर गुड न्यूज भी दक्षिण अफ्रीका से आ रही है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। इस बीमारी को लेकर दक्षिण अफ्रीका में हुआ एक शोध नए साल में नई उम्मीद देने वाला है। चलिए बताते हैं क्या कहती है ये स्टडी। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक डेल्टा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है ओमिक्रॉन। स्टडी में टीका लगवा चुके ओमिक्रॉन संक्रमितों को शामिल किया गया। टीका नहीं लगवाने वाले ओमिक्रॉन संक्रमितों की भी स्टडी हुई। ओमिक्रॉन से उभरे लोगों में हाई लेवल एंटीबॉडी पाई गई। ये एंटीबॉडी डेल्टा के खिलाफ बेहद प्रभावी पाई गई। यह आपको बता दें कि मेड RxIV पर प्रकाशन से पूर्व डाले गए अध्ययन की अभी अन्य विशेषज्ञों ने समीक्षा नहीं की है, लेकिन इस लघु अध्ययन के आधार पर किए गए दावे निश्चित ही नई उम्मीदों को पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने पर हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत नहीं आने की अधिक संभावना रहती है। मौत भी बहुत कम होगी। ये अनुमान भी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अन्य पिछले वेरिएंट की तुलना में बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा। वैसे ओमिक्रॉन को लेकर ये कोई पहला दावा या शोध नहीं है जिसमें ये राहत भरी पिक्चर दिखाई गई है। इससे पहले भी कई रिसर्च में ऐसे दावे हुए हैं। कई एक्सपर्ट्स भी ऐसी ही उम्मीद जता चुके हैं। हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है। 20 से ज्यादा राज्यों में ये फैल चुका है। ओमिक्रॉन के चलते हिंदुस्तान में तीसरी लहर की आशंका भी जाहिर की जा रही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो टेंशन को कम करती हैं और उम्मीद को बढ़ाती हैं। ओमिक्रॉन के 320 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के ज्यादातर मरीज जल्द ठीक हो रहे हैं। दिल्ली में अभी तक ओमिक्रॉन संक्रमितों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत नहीं पड़ी है। वैक्सीन के चलते गंभीर स्थिति में नहीं पहुंच रहे हैं मरीज। 40% को ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्यादातर जो केसेस अब आ रहे हैं दिल्ली में, उसमें डेल्टा इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ओमिक्रॉन वेरिएंट। जहां ओमिक्रॉन में लक्षण हल्के होते हैं, ओमिक्रॉन में आपको आईसीयू की आवश्यकता नहीं है ज्यादातर केसेस में, और ज्यादातर केसेस स्टेबल हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना के 46% मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। मतलब ओमिक्रॉन डेल्टा की जगह ले रहा है। विशेषज्ञ इसे राहत वाली खबर मानते हैं क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले कम घातक है। बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और हमने देखा है कि अभी तक हमारे पास जो भी पेशेंट्स आए हैं, 70 पेशेंट्स ऑलरेडी ओमिक्रॉन कंफर्म्ड हैं और 50 से अधिक मरीजों का हमने सक्सेसफुल इलाज करके घर भी भेजा है, ठीक भी हो गए हैं। और एक भी पेशेंट को ना तो आईसीयू की आवश्यकता हुई, ना ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, और ना किसी जो हमारा कोविड का ड्रग्स हैं जैसे कि रेमडेसिविर है उसकी भी जरूरत नहीं हुई। नए साल से ठीक पहले रिसर्च के दावे और विशेषज्ञों की बातें राहत देती हैं, चिंता को कम करती हैं, लेकिन इस जंग में वायरस को तभी हराया जा सकता है जब हम सावधानियों का पालन करें और कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शगुफ्ता, इसलिए साफ है कि हमें ध्यान तो रखना ही होगा, लेकिन कोरोना के मोर्चे पर राहत की एक और खबर है। अब आपको बताते हैं कि कैसे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अच्छी खबर यह है कि वायरस से लड़ाई का एक नया हथियार मिल गया है। किस तरीके से लड़ाई अब हम लड़ने वाले हैं शगुफ्ता? थोड़ा सा नाम जो है ना मेरे लिए स्टार्टिंग में ये टंग ट्विस्टर था। पिराविर। हाँ, मोलनुपिराविर दवा है ये, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। देखिए, वो दवा भारत में लॉन्च हो गई है। ये दवा 63 रुपए में आपको मिलेगी और दावा ये किया जा रहा है कि अगर सही वक्त पर इस दवा को दे दिया जाता है तो अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ही नहीं आएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में एक और बड़ा हथियार हाथ आया है और वो है
मोलन्यूपिराविर कैप्सूल। ये दवाई भारतीय खुदरा दवा बाजार में लॉन्च हो गई है। सरकार ने हाल ही में इस दवा को मंजूरी दी थी। इस दवाई से जुड़ी हर डिटेल आपको बताएंगे, उससे पहले जान लीजिए कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो इसे बेच सकती हैं। डीजीसीआई में स्ट्राइड्स, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, सिप्ला, हिटेरो, टोरेंट और ऑप्टिमस समेत 13 कंपनियों को इस दवा को बनाने और बेचने की अनुमति दी है। ये कंपनियां अपने ब्रांड के नाम से देश भर में इस दवा को बेच सकती हैं। सन फार्मा इस दवा को भारत में मॉलिक्सवीर नाम से उतारेगी, जबकि डॉक्टर रेड्डीज मॉलफ्लू नाम से इस दवा को लॉन्च करेगी। Clinical trials during the second wave, where the delta is very high in the entire India. So we administered most of the patients who are all having a delta variant. So we have seen a really very good results. चलिए अब आपको इस दवा के बारे में सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले जानिए कि दवाई कोरोना के कैसे मरीजों पर कारगर साबित होगी। जवाब है इस दवा का उपयोग एडल्ट मरीजों में जिनका ऑक्सीजन लेवल 93% के आसपास हो, या फिर जिन मरीजों की हालत बेहद खराब हो, जिनकी कंडीशन क्रिटिकल हो, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति हो गई हो, उन्हें इस दवा का एक डोज 200 मिलीग्राम का दिया जाएगा, जिसे हफ्ते में 5 दिन लेना होगा। दूसरा सवाल यह है कि इस दवा की एक कैप्सूल की कीमत कितनी होगी। इस दवा के दाम यानी कीमत की बात करें तो मोलनूपिराविर का एक कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर में 63 रुपए का मिलेगा। तीसरा सवाल यह कि क्या किसी भी उम्र के लोग इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है नहीं। इस दवा का उपयोग 18 साल से कम आयु के लोगों पर नहीं किया जा सकेगा। यह दवा डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी यह दवा नहीं दी जाएगी। Anybody above 18 years of age. It cannot be given to less than 18 years of age. And in people who have mild to moderate COVID infection and who have a risk factor for getting admitted in the hospital. Those are the people that have to be targeted and within the first 5 days of getting tested positive. सवाल नंबर 4, कितनी कारगर है यह दवा? यह दवा कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने और मौत का खतरा काफी कम कर देती है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच नई दवा के लॉन्च से ये उम्मीद जगती है कि खतरा कितना भी बड़ा हो, उससे मुकाबले की तैयारी पूरी है। आशीष पांडे, हैदराबाद, गुड न्यूज टुडे।